सर 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 सर, मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दीजिए। तो फिर मुझे देखकर भागा क्यों? मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है सर, मुझे लगा आप पुलिस वाले हैं। नहीं सर, सर। जॉनी भाई, पुलिस से डरते हो इसलिए मैं पुलिस वाला बन गया। जॉनी भाई, वर्दी पहनूंगा, पुलिस वाली वर्दी पहनकर असली हीरो बनेगा अपन। अरे वाह, सॉरी सर, कभी सोचा नहीं था आप पुलिस वाले बनेंगे। अच्छा ये बताओ कि वो आदमी कौन था? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अरे सच में नहीं पता। हाँ, मरने वाले का नाम सूरी है। सूरी? हाँ सच में? बिल्कुल, सूरी को मारने के बाद टकले को भागते हुए देखा था। डेड बॉडी का? आओ मैं वहाँ ले चलो। चलो चलिए। यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो गेस्ट हाउस में बुलाया था। ये गन अपने पास ही रखो, अगर कोई तुम्हारे नजदीक आया तो शूट कर। उसे गन काय को दे रहा है? इसी लड़की के चक्कर में तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठा लिया था। इस लड़की को जाने दो। क्या? इस लड़की को छोड़ दो वासु। क्या ये भी तेरी गर्लफ्रेंड है? इसे कुछ हुआ तो मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारी तो लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी, अगर इसे छोड़ा तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। पकड़ो, देख क्या रहे हो? ये सब क्या कर रहा है? मैंने कहा ना इस लड़की को हाथ मत लगाना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट है। अच्छा, आप उनके फार्म हाउस में 4 पालतू कुत्ते, उन्हें मैं बिस्किट खिलाता हूँ और तुमको पैसे, बस इतना ही फर्क है। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे सवाल कर रहा है। ये कहकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कहा था ना मेरा ईगो वाईफाई की तरह मेरे चारों ओर फैला होता है। अब वाईफाई ऑन हो गया। वाईफाई ऑन है, कनेक्शन काट। यूजर नेम दया, पासवर्ड पुलिस पुलिस पुलिस। हिम्मत है तो मेरे कवरेज एरिया में आके दिखा। हम लोग तो भाई थे ना? ना तू कभी मेरा भाई था, ना तू कभी मेरा भाई बनेगा। तू विलन है और मैं हीरो। तुम्हें पता है तुम्हारी पोस्टिंग मैंने यहाँ करवाई थी? जानता हूँ, क्योंकि तू चाहता था कोई कुत्ता आकर तेरे तल में काटे। इंस्पेक्टर दया बात कर रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये शहर तो यहीं रहेगा, लेकिन अब उसमें कोई वासु नहीं रहेगा।
आज से तेरी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। तेरी नींद हराम कर दूंगा, एक बुरा सपना बनकर डराऊंगा मैं। मुझसे लड़ेगा तू? लड़ाई तो तब कहलाएगी जब 100 लोग मिलकर मुझ पर वार करेंगे। तू अकेला आएगा तो गाड़ के रख देगा दया तुझे, गाड़ के। भैया ना वो पुलिस स्टेशन पे है ना घर पे, अब क्या करें? फोन लगा उसको। फोन नहीं उठा रहा है। क्या? अरे वो फोन नहीं उठा रहा है। वो क्या सोचता है हमसे दूर जा पाएगा? यूजर नेम दया, पासवर्ड पुलिस। हाँ बोलो। सीडी मिली या नहीं? अब तक नहीं मिली। तो जब भी मिले लेकर गेस्ट हाउस आ जाओ। ओके। लक्ष्मी, न्यूयॉर्क पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। ठीक है। वैसे वो सीडी देने वाली थी ना? बेटा, हम अमेरिका जा रहे हैं। शायद दीप्ति खुद ही लौट आए। उससे कहना कि मैं उससे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। जी मैं कह दूंगा। आपको लेट हो रहा है ना, आप जाइए। भैया 40 दिनों तक उन दरिंदों ने मेरी बहन के साथ गांधी जी के इस देश में गांधी जयंती के दिन उन्होंने मेरी बहन को किडनैप किया। एक बार इस सीडी को देखिए। उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि सबकी रूह कांप जाए। पूरे देश को पता होना चाहिए कि इतनी घिनौनी हरकत की क्या सजा होती है। जब तक ऐसे जानवर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, तब तक एक औरत आजादी से कैसे रह सकती है? भैया, उन हैवानों को मत छोड़ना। मेरी बहन को न्याय सिर्फ आप ही दिलवा सकते हैं। ये मेरी आत्मा की आवाज है। और जिस दिन ऐसा होगा ना, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। गांधी जी के इस देश में गांधी जयंती के दिन उन्होंने मेरी बहन को किडनैप किया। वैसे हैं कहाँ? उन्हें एक नई चिड़िया मिल गई है। मेरी बेटी 4 दिनों से लापता है। फोन तो उठा यार। तुम्हारी बेटी उसके साथ आ गई है। उठा उठा फोन उठा। इल्जाम तो ऐसे लगा रहा है मानो मेरी वजह से किसी मर्डर हुआ हो। इतनी बकवास करनी थी तो डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन किया? क्या बात है सर, आप तो सीधे गेस्ट हाउस जाने वाले थे, फिर ये सीडी लेकर यहाँ क्यों आ गए?
वॉल्टर वासु का फोन है सर। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? आप खामोश क्यों हैं सर? क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है सर? मैंने आपको पहले कभी रोते नहीं देखा। बात क्या है सर? जरूर एयरपोर्ट पर कुछ हुआ है, बताइए ना सर। कुछ नहीं हुआ मूर्ति। कुछ नहीं हुआ होता तो आपकी गाड़ी सीधे गेस्ट हाउस जाती, पुलिस स्टेशन क्यों आई है? कुछ नहीं हुआ होता तो ये सीडी वॉल्टर वासु के हाथों में होती, यहाँ नहीं होती। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो आप वॉल्टर वासु का फोन उठाकर बात करते। मेरे दिमाग पे ताला नहीं लगा। मेरा दिमाग कहता है कुछ न कुछ जरूर है। आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं। मैं बिल्कुल नहीं बदला हूं। मैं वही पुराना मवाली हूं। मैं वही करप्ट शैतान हूं जो एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती करेगा। मैं वही दया हूं जिसमें दया का नाम और निशान नहीं है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। Stop it! आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं सर। आप बदल चुके हैं सर। मैंने कहा ना मैं नहीं बदला हूं। आप चाहे जो भी कह ले सर, पर इस बात को झुठला नहीं सकते कि आप बदल गए हैं। I will shoot you मूर्ति जी। I will shoot you मूर्ति जी। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, बस इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। मूर्ति जी कहा। इतने दिनों में पहली बार आपको समझ में आया कि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं। बड़े छोटे की समझ और बड़ों के लिए तहजीब आप में कब से आ गई सर? अभी आपके अंदर इंसानियत जागी है। आप बदल चुके हैं सर। मैं कह रहा हूं आप बदल चुके हैं। मेरी बात मानिए, आप बदल गए हैं। मां की कोख से निकलते हुए आपको कितनी तकलीफ हुई ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन अपने इस नए जन्म से आपको बहुत तकलीफ हो रही है सर, बहुत तकलीफ हो रही है। सर आप बदल गए हैं ऐसा मेरा कहना है, लेकिन मेरी इस बात से आप सहमत नहीं हो ना तो खुद ही देख लो। अगर ये दरिंदे यहाँ आकर सीढ़ी लेकर चले गए तो आप सही होंगे, लेकिन अगर ये आपसे अपने हाथ पैर तुड़वा कर वापस गए तो मैं सही साबित होऊंगा। आज झूठ और सच का फैसला होकर रहेगा। मैं वहां बैठकर ये सब कुछ देखूंगा। हो जाने दो सही गलत का फैसला। तूने भाई का फोन क्यों नहीं उठाया? सीडी दे रहा है कि नहीं? सीडी चाहिए तुम्हें? सर के पास वहीं बेंच पर पड़ी है, जाओ उसे लेकर जाओ। यही रूप देखना चाहते थे ना आप, तो फिर रुक क्यों गए? हाथ उठाओ और सैल्यूट करो मुझे। जितनी बार आप इन्हें मारेंगे उतनी बार हम सैल्यूट करेंगे। हम सैल्यूट करते हैं हमारे इस नए एसआई को। छोड़ना मत इन्हें। मेरा भारत महान, भारत महान, मेरा भारत महान। सब इंस्पेक्टर दया, दया, दया। पुलिस, पुलिस, पुलिस।
मुंबई शहर में आया है। अब तक तुमने सिर्फ करप्शन की कोख से पैदा हुए ऑफिसर्स देखे, लेकिन अब मेरी भारत माता ने एक ईमानदार ऑफिसर को जन्म दिया है। उसका नाम है दया। दया, दया जो तुम्हारी पाप की दुनिया को जलाकर राख कर देगा। आज उसके अंदर का हिंदुस्तानी जाग गया है, इसलिए अब तुझे और तेरे इन वैश्य कुत्तों को कोई नहीं बचा सकता। आता पुलिस चीफ सटकली। ये मेरा डायलॉग था। हाँ, डायलॉग मार रहा है सर। 1 घंटे पहले उससे बात हुई थी सर। अमेरिका के 2 टिकट्स बुक कराने के लिए कहा था। सीडी लेकर आने वाला था वो। अब ये पुलिस वाला मेरा डायलॉग मुझे सुनाकर चला गया। उसने जो कहा वो मैं समझ गया। अरे उसकी माँ को बेटा हुआ है तो उसका वहाँ रहना जरूरी है ना, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ सका। कब से तुम सीडी की रट लगा रहे हो? अगर इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो उसे दी क्यों? अब ऐसे मिनिस्टर किसने बनाया? क्या मतलब? मेरा दिमाग खराब हो गया था और कुछ नहीं। वो हरामी हमें चूना लगाकर चला गया और तुमने उसे यहाँ लाकर हमारे सर में बैठा दिया। याद नहीं है तुम्ही ने तुमसे हरामी आदमी यहाँ लाने को कहा था? अब तुम ही शिकायत कर रहे हो। तुम लोग तुरंत यहाँ से कहीं भाग लो। अंडरग्राउंड जो जाकर कहीं। चलो निकलो। भैया हमने ऐसा किया क्या, बताओ तो। जानते हो तुम लोगों ने क्या किया है? बताता हूँ क्या कारनामा किया है तुम लोगों ने। मर्डर जैसा होना चाहिए, रेप जैसा होना चाहिए। वो सब तो छोड़ो, कैमरे से शूट करके अपना ही स्टिंग ऑपरेशन कर लिया। मेरे ही सर में मुसीबत डाल दी। सीडी बनाने चले थे, पिक्चर बनानी थी क्या? रिलीज कर दी थी। भाग जाओ से, अंडरग्राउंड जाओ। विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर आज सुबह एक लड़की की डेड बॉडी पाई गई। इट्स अ मास रेप एंड मर्डर। प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से डैमेज किया। एसिड और सिगरेट से उसकी पूरी बॉडी जला दी गई है। उसके शरीर में नीडल्स भी चुभोई थी। सर, आपके पास गुनहगारों की कोई इन्फॉर्मेशन है? वॉल्टेर वासु के भाई रवि, वंशी, मही, संदीप। औरतों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। 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 औरतों पे अत्याचार। दीप्ति के और मर्डर करने वाले गुनहगारों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पूरा देश इस खौफनाक घटना की कड़ी निंदा कर रहा है। गुनहगारों को हत्यारों को हत्यारों को भारत में हर आधे घंटे में रेप होता है। हत्यारों को क्या इन्होंने निर्भया के केस से कुछ सीखा नहीं? हिम्मत तो देखो इनकी। हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। उन चारों को बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। हम आपको बता दें कि जो कोई भी वॉल्टर वासु के भाइयों के बारे में सूचना देगा, उसे पुलिस डिपार्टमेंट ने 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। नमस्ते सर, मैं एक मछुआरा बोल रहा हूँ। जब मैं मछली पकड़ने गया तो उन चारों भाइयों को मैंने नाव पर देखा। हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो। अरे उसने हमारे भाइयों की जिंदगी बर्बाद कर दी और तू वहाँ बैठ के उसके तलवे चाट रहा है। उन्हें अरेस्ट कर लिया कमीने ने। हटाओ हटाओ हटाओ, नौकरी से निकाल दो उसे। सबूत के गायब हो जाने की वजह से दीप्ति की केस का फैसला कल तक के लिए टाल दिया गया है। आखिर कौन सा सबूत है उसके पास? उसने तुम्हें कुछ बताया? कई दफा पूछ चुका हूं उससे, पर वो कुछ बताता ही नहीं। कुछ तो है उसके पास, तभी इतना कॉन्फिडेंट है। एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्या कह रहे हो? कोर्ट में तो तुमने कल तक सबूत देने की बात की है। अगर मैं झूठ नहीं कहता तो वो हैवान छूट जाते। पर सीडी बदल कैसे गई? करप्ट सिस्टम में कुछ भी हो सकता है सानवी। मैं ही एक बेवकूफ था जो कानून के रखवालों पर इस तरह भरोसा कर बैठा।
बदल गया हूं ना, उसी विश्वास पर सीडी सीधे वकील के हाथ में दे दी। अगर पहले वाला दया होता तो उस सीडी की कॉपीज बना लेता। अब कल क्या होगा? नहीं जानता, मैं नहीं जानता। चीटर, ईस्ट और वेस्ट फ्रेंडशिप इज द बेस्ट। कहा था ना तूने? धोखेबाज दोस्त, क्या सबूत है तेरे पास? हैं? अरे मेरे पास आजा, जो कहेगा दूंगा। बाहें फैलाए खड़ा हूँ तेरे इंतजार में। कल अदालत में मिलेंगे। अरे बात को समझ यार, तू दोस्त है ना मेरा। हम पांचों एक ही माँ की संतान है, सगे भाई है हम लोग। फैमिली को कुछ होता है तो पता है ना क्या होता है? पेन। अरे तुझे क्या पता होगा, तेरा तो दुनिया में कोई है ही नहीं ना। अनाथ है, अनाथ। कौन है? कौन है अनाथ? कौन अनाथ है साला? मेरा भी एक पिता है, मेरी भी एक माँ है, मेरी भी एक बहन है। तेरे उन भाइयों ने मेरी बहन को मारा है। तुम में से किसी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता इस वक्त कहाँ पर है तू? बोलना कहाँ है तू? मैं कहाँ हूँ? मैं इस वक्त बीच पे खड़ा हूँ। एग्जैक्ट जगह मालूम नहीं है मुझे, लेकिन तू आके ढूंढेगा ना तो मिल जाऊंगा। एकदम अकेला खड़ा हूँ, सिर्फ मेरे गुस्से के साथ। हिम्मत है तो आना कुत्ते, आ। तेरे पालतू कुत्ते आएंगे, पर मैं जानता हूँ तू नहीं आएगा। तू फट्टू है, तू नहीं आएगा। तेरा गैंग आएगा। उनके साथ मेरे लिए 2-2 दारू का बोतल भेजना। क्या? 2 दारू का बोतल। मेरा दारू खत्म हो गया है। दारू? ये देखना, खाली बोतल लेकर बैठा हूँ। मेरी दारू खत्म हो गई है। तेरे चमचों को बोलना आने के टाइम दारू का बोतल लेके आने का। अगर दारू भेजेगा तो ही मैं रुकूंगा, वरना मैं जा रहा हूँ। जाना मत, वहीं रुको। मैं तुम्हारे लिए दारू की बोतल भेजता हूँ। रुको, दारू लेकर जा। हाँ जल्दी भेज। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आओ जाओ। बोतल कहाँ है? बोतल चाहिए। दारू? वासु पर भरोसा करके बोतल के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोगों ने सिर्फ चीटिंग नहीं की है, मेरा नशा उतार दिया। वो कौन था जिसने छाती पर मारा? तुम में से कौन था? किसने मारा मुझे छाती पे? कौन था? मैं था। वो तू था ना? रुक जा, मैं आ रहा हूँ। अगर अब किसी ने मेरे छाती पे वार किया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं। आ जाओ, किसमें हिम्मत है तो। देखो, अपन पिए आए, एक पर अलग से ध्यान नहीं दे सकता, तो प्लीज कोऑपरेट। शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने को डिफिकल्ट होएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी अच्छाई का फायदा उठा के कोई भी मेरी छाती पे वार मत करना और पीछे से भी मत मारना।
छाती पे मत मारना। तो ये थी मेरी कहानी। अगले दिन फैसला होना था और मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं था। कैसे सजा दिलाऊंगा मैं उन्हें? ठीक 10 मिनट बाद कोर्ट में हियरिंग शुरू हो जाएगी। सबको इंतजार है एसआई दया के लाए जाने वाले सबूतों का। क्या वो आज कोर्ट आएंगे या नहीं? आज देखना यह है कि सब इंस्पेक्टर दया कोर्ट में क्या सबूत पेश करते हैं। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम मेरी जिंदगी में आई। अगर तुम ना होती तो मैं नहीं बदलता। रुको। कल रात तुम्हारे चमचों ने बहुत कोशिश की, तुम्हारी तरह फुसके निकले। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास प्रूफ है या नहीं? अरे बेकार के सवाल जवाब क्यों करते हो? अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो दे दो, जो मांगोगे वो दूंगा। कानों को अच्छा लगे ऐसा कुछ बोलो। 20, 30, 40, 100। मजा नहीं आया। 100 करोड़ भाई। कहा ना मजा नहीं आया। देख, तू मेरे सारे भाइयों को बख्श दे, चाहे तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ले। तुझे मेरी बात समझ में आ रही है ना? भाइयों से बहुत प्यार करता है। आजा चल कोर्ट में चल। मेंटल। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोर्ट में नए सबूत पेश किए जाएं। जो प्रूफ लाए हो जज साहब के सामने पेश करो। Where is the proof? प्रूफ मैं खुद हूं योर ऑनर। मैं आई विटनेस हूं। इसका मतलब तुम घटना स्थल पर मौजूद थे और इन चारों को तुमने दीप्ति करते हुए देखा। वहां 4 नहीं 5 लोग थे। दीप्ति का मर्डर और रेप करने वाले 5 लोग। वो 5वां गुनहगार और कोई नहीं बल्कि मैं हूं। हम 5 ने मिलकर उसे किडनैप किया। क्या बोल रहे हैं? हम 5 ने मिलकर उसे जानवरों की तरह टॉर्चर किया। क्या झूठ उसके शरीर में सुइयां चुभोई, ब्लेड से उसके शरीर पर अनगिनत वार किए, एसिड से उसे जलाया और 1 नहीं 2 नहीं 40 दिन तक उसे नर्क के अंदर रखा। हमसे मौत की भीख मांगती थी वो, लेकिन जब वो गिड़गिड़ाती थी हमें अंदर से सुकून मिलता था। हम तो वैसी दरिंदे हैं सर। क्यों है ना? पागल हो गया क्या? सर ये झूठ बोल रहा है, झूठ। मत सुनिए इसकी बात। अगर तुम इनमें से एक हो तो तुमने इनके खिलाफ केस फाइल क्यों किया? मैंने इनसे पैसे मांगे, मना कर दिया। इससे हमारे बीच झगड़ा हुआ। मैंने इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहा कि मेरे पास सीडी है, पर ये नहीं माने। केस फाइल किया तो ये डर कर भाग गए। कल सबको पता चल गया कि मैंने कोर्ट में ब्लैंक सीडी जमा की है, पर फिर मैंने कहा मेरे पास एक और प्रूफ है। उसके बाद इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है, बेरहमी से पीटा है मुझे इन्होंने। इन्हें लगा मैं मर गया हूं तो मुझे छोड़ के चले आए। क्या बकवास कर रहा है? मैं जिंदगी और मौत के कगार पर खड़ा था। तब मुझे उस लड़की के दर्द का एहसास हुआ। मुझे पछतावा होने लगा मुझे मर जाना चाहिए। जीने का क्या हक है मुझे? इस देश के करोड़ों लोग इस कोर्ट को मंदिर मानते हैं और आपको भगवान समझते हैं। सोचा मरने से पहले आपको एक बार सच बता दूं। अभी कुछ देर पहले इस जल्लाद ने मुझे खरीदने की कोशिश की, यही कोर्ट की सीढ़ियों पर। लेकिन मुझे दौलत नहीं चाहिए, अब सिर्फ इंसाफ चाहिए। सर हमने दीप्ति पर बहुत जुल्म ढाए हैं सर, हमें माफ मत कीजिए। सर एक्चुअली सच तो यह है कि उस दिन हम दीप्ति को किडनैप करने ही नहीं वाले थे, आपकी पोती संध्या को उठाने वाले थे। क्या बकवास कर रहा है तू? विश्वास नहीं हो रहा ना? आपकी पोती संध्या गीता कॉलेज 2nd ईयर में पढ़ती है ना, शाम को ट्यूशन के लिए गाजुवाका जाती है। हमारा असली प्लान तो उसे ट्रैप करना था सर। सब फिक्स हो गया था, रिहर्सल भी कर ली थी, लेकिन किडनैपिंग के एग्जैक्ट टाइम पे संध्या वहां आई नहीं। हमने दीप्ति को देखा, मैंने मना किया, लेकिन इन्होंने कहा उठा लो।
तू क्या बोल रहा है? संदीप ने कहा दीप्ति को किडनैप करो। वो भी तो एक लड़की है। संध्या को फिर कभी उठा लेंगे। झूठ बोल रहा है। ये सब इसी ने कहा। जज साहब, ये झूठ बोला जज साहब। सर शायद थर्सडे या फिर फ्राइडे की बात होगी। हम उसे उठाने फिर गए। हम रुके थे, लेकिन संध्या नहीं आई। वो गुंटूर चली गई थी। आपका छोटा भाई वहां रहता है ना, उनका घर है ना वहां पर। क्या ऐसा क्राइम करते वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? डर किस बात का? क्या बिगाड़ लेंगे आप? उम्र कैद की सजा सुनाएंगे ना। आपके ऊपर के कोर्ट में अपील करेंगे। कानून में हजारों सेक्शन हैं, हजारों सब सेक्शन हैं। किसी लड़की को देखने के बाद कुछ मिनट लगते हैं, कुछ मिनट में सजा सुना सकते हैं आप? ये सब छोड़िए सर, यहां हम अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अगले 1-2 दिन में हमें फांसी पर चढ़ा सकें? हमारे देश का इतिहास है कि 1-2 दिन में किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। वैसे भी हमसे पहले 52 मुजरिम ऐसे हैं जो फांसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने हमें आज फांसी की सजा सुना भी दी तो भी हमारा नंबर आते आते 25 साल लग जाएंगे। तब तक संध्या और दीप्ति जैसे, इसी वजह से तो मुझे इस देश से इतना प्यार है। ऐसी आजादी आपको दुनिया में कौन से देश में मिलेगी बताइए? मेरा भारत महान, I am proud to be an Indian. सर, आज मुझ में इतनी हिम्मत है कि सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर सकूं। लेकिन क्या हम पांचों को कल सुबह तक फांसी पर चढ़ाने की आप में हिम्मत है? ऑर्डर ऑर्डर! अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ऑर्डर ऑर्डर! चुपचाप भाई खड़े रहो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। बाप रे! हमारे भारतीय संविधान के लिए, हमारे देश के लिए और देश की महिलाओं के लिए इन 5 लोगों के मन में कोई सम्मान नहीं है और ऐसे लोग समाज के लिए बेहद ही खतरनाक हैं। इसलिए यह अदालत इन 5 को 24 घंटे के अंदर फांसी देने का आदेश देती है। क्या मिलेगा इसके बदले तुम्हें? फांसी मिलेगी और कुछ नहीं। कल 100 और वासु खड़े हो जाएंगे। या तो उस तरफ रहो या फिर इस तरफ रहो। क्यों किया तुमने ऐसा दया? इल्जाम अपने सर पर क्यों ले लिया? बहुत बड़ी गलती की है तुमने। मेरे बारे में नहीं सोचा। कैसे जी पाऊंगी मैं तुम्हारे बिना? रुक जाओ! हैवान हो तुम, दरिंदे कहीं के। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मार दो इसे, जान से मार दो। मैडम, बहुत बड़ी भूल कर रही हैं आप सच्चाई को समझ नहीं पा रही हैं। आपको इनके बारे में गलतफहमी हो रही है। ये तो देवता है, देवता है ये इंसान, ये देवता है। अच्छा हो अगर इसी वक्त एक सुनामी आ जाए और सुनामी की लहरें आपको बहाकर ले जाएं, उसमें डूबकर आप मर जाएं। सुनामी आखिर आ ही गई मूर्ति जी। सर, आज देश के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। फैसले के 24 घंटे के अंदर मुजरिमों को फांसी होगी। कमीने, तुझे क्या लगता है हम पागल हैं? कोर्ट में तूने हमें पागल साबित कर दिया, पर असली पागल तू है। ठीक 10 घंटे बाद सुबह के 5:30 बजे दीप्ति रेप केस के 5 आरोपियों को फांसी दी जाएगी। पूरा देश इन 5 अपराधियों की फांसी का इंतजार कर रहा है। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बताओ, आखिरी बार क्या खाना चाहोगे? क्या कहा? खाना खिलाएगा? हम यहाँ मरने वाले और तेरे को खाना खिलाना है? चल जा, जाकर उससे पूछ क्या खाएगा। मुझसे पूछ। वेजिटेबल सूप, दाल राइस, दाल राइस, आलू के पराठे,
इसके अलावा एसआई दया ने पालक पनीर और गाजर का हलवा खाने की इच्छा जाहिर की। बाकी 4 आरोपियों ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। अब केवल 1 घंटा और 25 मिनट बाकी हैं। हेलो हेलो, आप मूर्ति जी बोल रहे हैं? वहाँ ये सब क्या हो रहा है? मेरी माँ की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अभी टीवी पर ये न्यूज़ देखी। वो लोग भैया को फांसी क्यों दे रहे हैं? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। वो सीडी खो चुकी है, इसीलिए दीप्ति को न्याय दिलाने के लिए और असली गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए दया ने इल्जाम अपने सर ले लिया। इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? मेरे पास तो सीडी की एक और कॉपी है। आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, मेरे पास एक और कॉपी है। अभी अभी हमें इस केस से जुड़ी एक नई जानकारी मिली है। दीप्ति की बहन न्यूयॉर्क से हमें कुछ बताना चाहती है। सबसे पहले इस फांसी को रुकवाना होगा। दया इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। मेरी बहन को उन 4 भाइयों ने मारा। मेरे पास उसकी सीडी है। प्लीज इस फांसी को रुकवाइए, प्लीज। जो भी हो रहा है वो सही नहीं है। प्लीज मेरे भैया को बचा लीजिए। उन्होंने जानबूझकर अपने सिर पर ये इल्जाम लिया। जज साहब, बाहर आइए जज साहब। सर दया, हमें तुम्हारी फांसी रोकने के ऑर्डर्स मिले हैं। तुमने ये गुनाह नहीं किया। टीवी चैनल्स पर वो सीडी दिखाई जा रही है। सीडी के बारे में मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मुझे इतना बताइए, सिर्फ मेरी फांसी रुकी है या इनकी भी? सिर्फ तुम्हारी। यानी इसे छोड़कर सिर्फ हमें फांसी मिलेगी? सर, इन भाइयों ने उस लड़की को 40 दिन तक नर्क में रखा। इन्हें 2 मिनट में मारकर सुकून की मौत मत दीजिए। मेरे हाथ 10 मिनट के लिए खोल दीजिए, मैं सजा दूंगा इन्हें। क्या कह रहे हो? सर, वैसे भी आप इन्हें फांसी पर लटकाने वाले हैं, उससे पहले मुझे इनके साथ बस 10 मिनट चाहिए। छोड़ दो मुझे, साले को जान से मार दूंगा। मैंने तुझे मार डालूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि इसका अंजाम क्या होगा? कुछ मत लिखिए रजिस्टर में। ना इसने गोली मारी, ना पुलिस वाला जख्मी हुआ, ना आपने मेरे हाथ खोले, कुछ नहीं। ये बात इन 4 दीवारों के अंदर ही रहेगी। मेरे हाथ खोल दीजिए सर, मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट मांग रहा हूँ। उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा। इन्हें सबक सिखाने के लिए उतना वक्त काफी है। खोलिए। रुको सालो, रुको, मैं आ रहा हूँ। खोलिए सर, खोलिए। छोड़ दो मुझे। अपने भाइयों को अलविदा कह ले। मेरा भाई, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई, मेरे भाई, उठ भाई, उठ भाई, तुझे कुछ नहीं होने वाला भाई। भाई तो उठ भाई, भाई उठ भाई, भाई भाई, तुझे कुछ नहीं हो सकता भाई। भाई भाई, छोड़ मारे, तेरे को भाई, तेरी तो तू जान से मार डालूंगा। अबे उधर से जा, उधर से, उधर से,
कमीने! तू छोड़ मुझे! मुझे! जा नीचे आ! भाई डंडा उठा, सर फोड़ दे साले का। छोड़े मत भाई। भाई वो बचना नहीं चाहिए। उसने हमारे भाई का खून करा है। भाई मार डाल साले को। छोड़िए मत। भाई कमीने, छोड़ दे मेरे भाई को। सर, अब भी 6 मिनट बाकी हैं। अगर इस जेल में और ऐसे हैवान हो तो ले आइए उन्हें। दीप्ति करने वाले चारों अपराधियों को 10 मिनट पहले विशाखापट्टनम की जेल में फांसी पर लटका दिया गया है और न्याय की खातिर अपना बलिदान देने वाले एसआई दया को रिहा कर दिया गया है। मैं नहीं जानता गांधी जी कैसे थे, पर उनका दिल आप जैसा ही होगा। हर पुलिस स्टेशन में आप जैसा एक ऑफिसर होना चाहिए। मुझ जैसे ऑफिसर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन देश को आप जैसे एक ऑफिसर की जरूरत है। प्लीज मुझे माफ कर दो।